नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे खास प्रोग्राम में। हमारे साथ है कांग्रेस की वरिष्ठ नेता और दिल्ली में 3 बार मुख्यमंत्री की गद्दी संभाल चुकी शीला दीक्षित जी। आइए उनसे जानते हैं कि इस बार जबकि दिल्ली विधानसभा चुनाव अगले हफ्ते से दिल्ली में इलेक्शंस का आगाज़ हो चुका है, 7 फरवरी को होने वाले हैं इलेक्शंस, तो कांग्रेस को रेस से बाहर बताया जा रहा है। इस पर आपका क्या कहना है मैम? ये बताया जा रहा है ना, है नहीं, क्योंकि एक कांग्रेस का जो तरीका और लहजा अपना प्रचार करने का है वो गौरों से डिफरेंट है। अपनी बात हम लोग कहते हैं, लोगों तक पहुंचाते हैं और एड्स के थ्रू भी वगैरह, लेकिन हमारा हमेशा पॉलिसी बेस्ड रहा है और वो पॉलिसीज़ चल रही हैं। और मेरे जहाँ तक मैं जानती हूँ और जहाँ तक देख पाई हूँ कि वो मैं काफ़ी एक अंडर करंट सा चल रहा है कांग्रेस के बारे में, जो आप लोग शायद नहीं एहसास कर पा रहे हैं, लेकिन हम लोगों को है। क्योंकि कांग्रेस ही एक ऐसी पार्टी है जिसने काम किया है, दिल्ली में 15 साल किया है और वो काम सबको दिखाई देता है। काम सबको दिखाई देता है। मैम, ये जानना चाहेंगे कि इस बार चुनावी प्रचार इतना देर से क्यों स्टार्ट हुआ, जबकि आम आदमी पार्टी और बीजेपी तो पहले से ही मैदान में कूद चुकी थी। कांग्रेस की तरफ से इतनी देरी क्यों? नहीं, ऐसा नहीं है। कांग्रेस का तो मैनिफेस्टो निकल गया और किसी का निकला ही नहीं। अभी बीजेपी उस पर सोच ही रही है कि मैनिफेस्टो लगाएं, क्या लगाएं वगैरह। और दिल्ली में जहाँ तक इसकी चॉइस ऑफ कैंडिडेट्स होते हैं, वो भी सबसे पहले हम लोगों ने कर दिया था। तो ऐसा नहीं है कि कोई डिले है। और प्लीज़ रिमेंबर कि एक तजुर्बेकार पार्टी है कांग्रेस, अपने तरीके से और अपनी सोच समझ के और परिस्थिति के मुताबिक काम करती है और मुझे उम्मीद है कि अच्छा करेगी अब की बार। अच्छा करेगी। जैसा कि आपने अभी हाल में कहा था कि आप अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी को फिर से समर्थन की बात कही थी, हालांकि केजरीवाल जी ने नकार दिया था आपके समर्थन को, तो इस बार क्या ऐसा कहना, इसके पीछे क्या वजह रही? केजरीवाल जी बात को समझते नहीं हैं, बस जल्दी में बोल देते हैं। बात मैंने जो कही थी वो यही थी सिंपल, कि पिछली दफ़ा हमने इनको सपोर्ट करा था और ये भाग गए थे। जब मेरे से पूछा गया उस चैनल में कि भाई अगली दफ़ा क्या करेंगे, मैंने कहा अगली दफ़ा इट्स टू अर्ली टू से कि क्या किस तरह की परिस्थिति आएगी, क्या होगा। इतना मैं ज़रूर कह सकती हूँ कि कम्युनल पार्टी को हम लोग जो सेकुलर पार्टी नहीं है उसको हम सपोर्ट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हमारा वो है। अब उसमें केजरीवाल जी ने अपने आप को कुछ कह दिया, बीजेपी ने कुछ ले लिया, आप लोगों ने भी कुछ उसको मोड़ तड़ोड़ दिया, क्योंकि शायद आप लोगों को फ़ायदा होता है कि कुछ जब तक कंट्रोवर्सी ना हो, जब तक न्यूज़ नहीं बनती है। तो ये मैं स्पष्टता से कहना चाहती हूँ कि मेरा कोई ये नहीं था। क्या पता क्या रिज़ल्ट होगा, आपको भी नहीं पता, मुझे भी नहीं पता कुछ, तो कैसे मैं कर सकती हूँ कमिटमेंट। ये तो कहा था कि पिछली दफ़ा किया था। चलिए, अभी एक हाल में एक अन्ना जी ने बोला कि वो मोदी सरकार के खिलाफ फिर से अनशन या उनके खिलाफ फिर से धरना देने के संकेत दे रहे हैं, तो इस पे आप क्या कहना चाहेंगी? नहीं, अन्ना जी पर क्या टिप्पणी करनी। उन्होंने कहा है वो निराश हुए हैं केजरीवाल जी से भी और बेदी से भी, तो इसलिए उन्होंने कुछ कह दिया है। और वो इतने मतलब वो जाने माने लीडर हैं, उनके पर टिप्पणी करना मैं नहीं समझती हूँ ठीक है। तो आपने कहा कि जैसा कि अभी अन्ना आंदोलन से किरण बेदी और अरविंद केजरीवाल निकले, अभी किरण बेदी सीएम की प्रत्याशी के तौर पे घोषित हुई हैं, मुख्यमंत्री की उम्मीदवार हैं बीजेपी की तरफ से, तो इसको किस नज़रिए से आप लेती हैं? देखिए, बीजेपी ने फैसला किया है, जैसे हम फैसला करते हैं या कोई केजरीवाल जी फैसला करते हैं या कोई अन्य पार्टी अपना करती है, वो फैसला उस पार्टी का होता है। अब उसको कबूल कैसे जनता करती है और उसके बाद उसके एमएलएस करते हैं, इस स्थिति में आई कि वो सरकार बने, वो उनका अंदरूनी मामला होता। उस पर मैं नहीं समझती हूँ कि हम लोगों को कोई अधिकार है कि कोई टिप्पणी करें। अभी हाल में ही दल बदल की बहुत ज़्यादा राजनीति स्टार्ट हुई, कृष्णा तीरथ जी भी कांग्रेस छोड़ के बीजेपी में शामिल हो गई, तो इस पे आप क्या कहना चाहेंगी? देखिए, मैं समझती हूँ कि ये मेरा निजी सोच है कि जो उन्होंने किया
किस कारण से किया मुझे नहीं मालूम है, लेकिन इतना ज़रूर है कि कांग्रेस ने जहाँ तक वो लीडर बनी हैं वो कांग्रेस ने उनको बनाया था। और थोड़ा दिल को चोट पहुँचती है कि जब इतना कुछ पार्टी आपके लिए करती हो और केवल एक सीट की वजह से या 2 सीट की वजह से या ना सीट मिलने की वजह से आप पार्टी छोड़ दें, तो मैं समझती हूँ राजनीतिक यदि चाल चलन की बात की जाए तो ये अच्छा नहीं है। दल बदलना ज़्यादा अच्छा नहीं है, हालांकि होता है, लेकिन मैं इस पर विश्वास नहीं करती हूँ। यानी कि आपको कहने का मतलब है सियासी लाभ लेने के लिए ये मौका परस्ती है। बिजली पोर्टेबिलिटी की, वो बिजली कंपनियों को जैसे मोबाइल पोर्टेबिलिटी है तो वैसे बिजली पोर्टेबिलिटी की सुविधा देंगे। चुनाव हो रहा है, सब लोग अपनी अपनी बातें कर रहे हैं, लेकिन शासन चलाना चुनाव नहीं होता है। शासन को जब चलाना है, ये बिजली आज दिल्ली में जो 24 घंटे मिल रही है वो कांग्रेस की देन है। पहले तो 6-6 घंटे बिजली नहीं मिलती थी और जो कह रहे हैं कि हम इतना पैसा घटा लेंगे, कोई कह रहा है हम इतना घटा लेंगे, ये कोई नहीं है घटाने वाले। घटाने वाली है इलेक्ट्रिसिटी कॉरपोरेशन, DERC, रेगुलेटरी कमीशन जो है वो करती है। और यदि सरकार कोई देना चाहती है राहत तो वो अपने पैसे में से एक सब्सिडी के नाम पर दे। अब सब्सिडी आप देना चाहें, 10 रुपये देना, आप मुफ्त करना चाहें तो आपको देना पड़ेगा, सरकार को देना पड़ेगा, कंपनीज़ को। तो इसमें भी, और अगर जो सारा सरकार का जो इसकी आय है वो सिर्फ बिजली और पानी में खर्च हो जाएगी, पानी मुफ्त हो जाएगा और बिजली कम हो जाएगी, तो फिर ईश्वर ही मालिक है, पता नहीं कैसी सरकार कैसे चलेगी, क्या होगा। इस बार अगर आपकी रणनीति की बात करें, कांग्रेस की रणनीति की बात करें, तो क्या ऐसा आप लोग जनता को रिझाने के लिए करेंगे कि फिर से जो जनाधार आपका खो रहा है वो कहीं ना कहीं फिर से वापस आए? देखिए, मुझे पूरा विश्वास है कि जनाधार वापस आएगा, क्योंकि ना तो बीजेपी की सरकार को किसी ने देखा है। 15 साल पहले जब थी तब वहाँ पर 3-3 मुख्यमंत्री बदले गए, बिजली बुरी हालत थी, सब कुछ दिल्ली का बेहाल थी दिल्ली। बहुत सारे लोगों को वो याद है। केजरीवाल जी को मौका मिला सरकार बनाने का, भाग गए, सरकार से खुद ही गए। अगर जो किसी के पास तजुर्बा है और जिसने काम करके दिखाया और दिल्ली की शक्ल को बदला है, कल परसों भी एक अखबार में निकला था कि दिल्ली के डिस्ट्रिक्ट टॉप हैं कंट्री में, तो इसके बाद सरकार का काम क्या होता है? कोई हमारे वक्त ये 15 साल में कोई कम्युनल राइट्स भी नहीं हुए थे, रूरल राइट्स भी शुरू हो गए। तो ये तो अब जनता को सोचने की बात है कि परखने की बात है, और बड़ी अच्छी तरह से देख सकते हैं या समझ सकते हैं कि तुलना करके कि किसका क्या रिकॉर्ड है, उसके आधार पे वोट मांग रहे हैं। अभी हाल में आम जनता, जैसा कि हम बाहर निकले, हमने बहुत लोगों से बात की, तो उसमें कुछ लोग, जैसे कि 15 साल का वो शासन रहा दिल्ली पे, तो आपने झुग्गी झोपड़ी जो बहुत बड़ा मुद्दा है दिल्ली में, पानी बिजली, तो जैसे कि सुनने में आ रहा है कि 15 साल के शासनकाल में आपने झुग्गी झोपड़ियाँ तो उनको उस जगह से हटाई नहीं, लेकिन आप कह रहे हैं कि आप आगे आने वाले सालों में उन्हें पक्के मकान दोगे, तो क्या यह हो पाएगा? पॉसिबल है, ये संभव है? ये पार्टी के मैनिफेस्टो में है। अगर जो ये फैसला कर दिया जाए, और मैं समझती हूँ बहुत अच्छा फैसला होगा, कि जहाँ झुग्गी है वहीं पर उसको मकान बनाने दिया जाए, उसको राइट्स दे दिए जाए। तो ये, क्योंकि लाखों लोगों को शिफ्ट करना भी कोई आसान काम नहीं है, और फिर जहाँ वो काम करते हैं उससे दूर उन्हें भेज देना, वो भी मैं समझती हूँ उचित नहीं है। तो बहुत अच्छा ये पॉइंट है, और बड़ा अच्छा पॉइंट कांग्रेस पार्टी ने उठाया, बहुत ज़रूरी भी था। पानी बिजली की बात करें तो क्या, जैसा कि अब इस बार ऐसा क्या करेंगे कि जो जनता की मुश्किलें हैं वो दूर हों? पानी बिजली को लेकर मुश्किलें हैं, आपको बिजली मिलती है कि नहीं मिलती है? सुनिए, आप बिजली जितनी इस्तेमाल करते हैं उतना आपको पैसा देना है। रेट बिजली का, जैसे मैंने कहा, DERC तय करती है। अगर जो DERC से किसी को संतोष नहीं है तो CERC, सेंट्रल इलेक्शन रेगुलेटरी पर चला जाए। लेकिन ये कह देना कि बिल्कुल मुफ्त दे दे, मैं समझती हूँ ये सरकार चलाने के लिए ठीक बात नहीं है। हाँ,
कम करना हो, आप राहत देना चाहते हैं किसी को, कोई गरीब को, तो दे दीजिए, सब्सिडी दे दीजिए अगर जो आप अफोर्ड कर सकते हैं। पानी केजरीवाल जी कह रहे हैं मैं पूरा मुफ्त दे दूंगा, दे सकते तो बहुत अच्छी बात है, उसमें आपको भी लाभ होगा, मुझे भी लाभ होगा। पानी बिजली तो केजरीवाल, जैसे 49 दिन की सरकार में केजरीवाल जी ने तो वो चीज़ें करके दिखा दी थी, आप इससे कितना इत्तेफाक रखते हैं? चीज़ें करके दिखाई थी, 49 डेज में उन्होंने सब कर दिया, फिर तो 49 डेज के लिए फिर आ जाएंगे। ये कैसी बात, मतलब प्लीज़, मैं आप लोग पढ़े लिखे लोग हैं, दिल्ली में जो लोग रहते हैं वो सब जानकारी रखते हैं। इस तरह की बातें करना, गुमराह करना, ये क्या अच्छी पॉलिटिक्स है? कि आप बन जाएंगे फिर देखेंगे। तो इस बार जैसा कि जब अब तो दोबारा से दिल्ली में इलेक्शंस होने वाले हैं और 7 फरवरी को होंगे चुनाव, तो फिर इस बार आप कांग्रेस को कैसे आंकती हैं, किस पायदान पे आंकती हैं? जैसे मैंने पहले कहा कि एक अंडर करंट है, कांग्रेस को याद भी कर रहे हैं लोग, कांग्रेस को चाहते भी हैं लोग। तो देखिए अब क्या नतीजा निकलता है, क्योंकि जब वोटर जाता है तो वो 3-4 रोज़ पहले, 2 दिन रोज़ पहले सबकी सुनता है और फिर अपना फैसला लेता। और क्योंकि हमारे पास इतिहास है काम करने का, दिल्ली की शक्ल को बदलने का, दिल्ली को एक बेहतर नगरी बनाने का, और तो जनता तय करेगी। जनता तय करेगी। आइडल सिटी की बात कही गई है दिल्ली को बनाने की, मोदी सरकार ने कहा है, तो क्या वाकई में दिल्ली आइडल सिटी बनेगी या दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा मिलेगा? पूर्ण राज्य का दर्जा तो आज के अखबार कह रहे हैं, वो उसका मेंशन ही नहीं कर रहे हैं। वो क्या करना चाहते हैं दिल्ली में? जानते हैं कि हिंदुस्तान में सबसे बेहतर अगर जो कोई शहर है तो वो दिल्ली है, और ये भी जानते हैं, मेरा ख्याल है जानते होंगे, कि हम लोगों की मेट्रो और ये सब लेके नंबर 2 नंबर 3 मानी जाती है दिल्ली। एयरपोर्ट देख लीजिएगा, वो भी नंबर 2 पर आता है। तो इसके अलावा हाँ, रीच आउट जो करने की ज़रूरत है हमें, कि वो है कि जो लोग अभी भी गरीबी रेखा से नीचे हैं, उन पर हमें ध्यान ज़रूर देना चाहिए। उनके सर पे छत भी हो जाए और उनको नौकरी भी मिले, एजुकेशन भी मिले। कांग्रेस की सरकार ने ये सब काम कर दिए हैं, लेकिन इनका फ़ायदा जो जितना व्यापक तरीके से होना चाहिए वो और भी ज़रूरत है। और निरंतर दिल्ली एक ऐसी वाइब्रेंट सिटी है कि हमेशा कुछ ना कुछ इसको नया चाहिए होता है और ज़रूरत के मुताबिक काम करना पड़ता है। अगर बात करूँ पिछले जो चुनाव हुए थे उसमें कांग्रेस मात्र 8 सीटें ही पा पाई थी, तो अचानक से विश्वास जो जनाधार था कांग्रेस से खिसक गया था लोगों का। तो इस बार ऐसा क्या आप जनता को कहना चाहेंगे कि वो विश्वास फिर से आपके प्रति जागृत हो? देखिए, पिछली दफ़ा ज़रूर हुआ कि लोग शायद बदलाव चाहते थे कि भैया अब बदल दो सरकार, कुछ और बहुत सारे कारण थे, चेंज चाहते थे। अब की बार उन्होंने चेंज करके देख लिया कि क्या हुआ साल भर में, और सबको याद है कि 15 साल पहले क्या, साल भर पहले कैसे, किस रफ्तार से दिल्ली चल रही थी। स्वच्छ अभियान को ले लीजिएगा, वहाँ तो हमारी म्यूनिसिपैलिटी सब बीजेपी की हैं कि नहीं है? क्यों नहीं सफल हो रहा है? क्यों घरों के बाहर या सड़कों पे आज भी कूड़ा पड़ा हुआ है? वो तो बीजेपी हमें जवाब दे ना, जनता को जवाब दे कि तो आप ही की पार्टी का चलाया हुआ अभियान है, कहाँ तक पहुँचा, शुरू भी हुआ कि नहीं हुआ? तो ये थी हमारे साथ शीला दीक्षित जी, जिन्होंने बताया कि इस बार भी कांग्रेस बहुत ही अच्छी रणनीति से जनता को लुभाएगी और जो जनाधार उन्हें खो दिया था वो एक बार फिर से लोगों के बीच जाके अपना वो जनाधार वापस करेगी। तो शीला दीक्षित जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। मैं गायत्री गुप्ता, कैमरामैन संतोष के साथ Next 9 न्यूज़ के लिए।